हाय व्यूअर्स, वेक एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। वृषभ या मिथुन राशि के जन्मे लोग एक जैसे नहीं होते। वे अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण अलग अलग सोचते हैं। आज हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में जानेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और पहली दशा जो अपने जीवन में देखेंगे वे मंगल महादशा है। परिभाषा यही है कि यदि चंद्रमा वृषभ राशि के 23 डिग्री से 20 मिनट और 30 डिग्री और मिथुन राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ। यदि हम पृथ्वी से देखें तो इस नक्षत्र के 3 तारे मिलकर एक हिरण के सिर जैसी संरचना बनाते हैं। ये पहला नक्षत्र है जिसके वृषभ राशि में 2 चरण और शेष 2 चरण मिथुन राशि में है। इस नक्षत्र के सभी गुण इस संरचना से प्राप्त होते हैं। वे लंबे और संगठित होते हैं, उनकी टांगे पतली होती हैं और उनकी भुजाएं सामान्य पुरुषों से लंबी होती है। इस नक्षत्र की महिलाएं भी पतली होती हैं। इनका रंग औसत होता है। जहां तक पुरुषों का संबंध है, वे सतर्क होते हैं और वे हर किसी पर संदेह करते हैं। उनके जीवन में आमतौर पर उन्हें धोखा मिलता है। यदि वे साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें सावधान रहना होगा। वे बहुत मासूम होते हैं और वे अपनी ओर से झगड़ा शुरू नहीं करते। उन्हें गलत साबित किया जाता है भले ही वे ना हो। ये उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। वे छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। उनका जीवन 32 साल की उम्र तक अस्थिर रहता है। 32 साल के बाद उनके जीवन में स्थिरता आती है। यदि अच्छे ग्रह इस नक्षत्र को देख रहे हैं तो 32 साल की उम्र बाद उनका जीवन सुगम हो जाता है। उनके दोस्त उन्हें विश्वास में लेते हैं और फिर आसानी से धोखा देते हैं। वे बहुत शोध उन्मुख लोग होते हैं। वे अपनी व्यावसायिक क्षमता को समझने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दूसरे लोगों की सलाह ना माने और वही करें जो उनका मन कहता है। 33 से 50 वर्ष उनके जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। वे इस अवधि में पैसा कमाते हैं। वे चुने हुए कपड़े पहनते हैं और वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे आकर्षित करना है। उनका प्रतीक हिरण का सिर है और उनका धर्म मोक्ष है। इस नक्षत्र में शुक्र और बुध की शक्ति होती है। वे बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं। इनका गणदेव है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इनके पास जाता है तो वे उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। लोग उन्हें धोखा देते हैं और उनका अनुचित लाभ उठाते हैं। वे अपने कैरियर की योजना बनाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। वे कोई भी ऐसा काम जारी रखने में असमर्थ होते हैं जो लंबे समय तक चल सके और स्थायी हो। इनका तत्व पृथ्वी है और इनके देवता विष्णु है। इनका जानवर मादा सर्प है क्योंकि उनमें बहुत उत्पादकता होती है। इस नक्षत्र की महिलाएं बहुत धन कमाती हैं और उनके पास अच्छे कपड़े और आभूषण भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे अधिक पैसा कमाने के लिए लालची होती हैं। पारिवारिक जीवन में पुरुषों को अपने भाइयों से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। उन्हें उनसे दुश्मनी और नफरत मिलती है। जहां तक वैवाहिक जीवन का संबंध है, पति और पत्नी के बीच मतभेद होते हैं। इस नक्षत्र की महिलाओं के विवाह से पहले 1 या 2 प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन वह अपने प्रेम संबंधों की संभावना बहुत कम होती है। आमतौर पर इनके जीवन में अरेंज मैरिज होती है, लेकिन शादी की बाद वे अपने पति के प्रति समर्पित देखी जाती हैं और वे अपने पति से प्यार करती हैं और उन्हें नियंत्रण में भी रखती हैं। शादी के बाद वे अपने पेशे में व्यस्त देखी गई हैं। इस नक्षत्र की महिलाओं को पूर्वा फुल्गुनी नक्षत्र के व्यक्तियों से शादी ना करने की सलाह दी जाती है। यदि ऐसा होता है तो संभावना है कि शादी के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाए। वे बहुत आध्यात्मिक भी देखी जाती हैं। वे केवल पैसे की तलाश में नहीं बल्कि वे खुद को भी जानना चाहते हैं। वे सामाजिक होना पसंद करते हैं लेकिन वे किसी से जुड़े नहीं होते। वे संचार में भी अच्छे होते हैं। वे लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित करते हैं। उनका व्यक्तित्व नाजुक होता है। वे अपने पिता की तुलना में माँ से अधिक करीब होते हैं। उनमें समझने की शक्ति होती है। वे मजबूत आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं। वे विचारक और लेखक भी होते हैं। वे कुछ शोध कार्यों में भी जा सकते हैं। उनका वैवाहिक जीवन भी विपरीत होता है। या तो वे संतुष्ट नहीं होते या उनके जीवन साथी उनसे संतुष्ट नहीं होता। हर मृगशिरा नक्षत्र के लोग एक जैसे नहीं होते। यदि वे मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुए हैं तो वे बहुत रचनात्मक होते हैं। इस तरह यदि वो दूसरे चरण में पैदा होते हैं तो उनमें मजबूत मानसिक स्थिरता होती है। तीसरे चरण में वे बहुत शोध उन्मुख लोग होते हैं। चौथे चरण में वे बहुत तर्कशील होते हैं लेकिन उनका दिल साफ होता है। अंत में यदि हम उनके स्वास्थ्य की बात करें तो पुरुष अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। उनके पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। वे कब्ज से पीड़ित होते हैं। उनके कंधों में दर्द होता है। महिलाओं के कंधों में भी दर्द होता है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। उनमें त्वचा संबंधी समस्याएं या मासिक धर्म संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन मृगशिरा नक्षत्र। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।